नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत ही वाक्पटु और अच्छा कम्युनिकेटर माना जाता है, लेकिन एक मौका ऐसा आया जब राष्ट्रपति रहते हुए प्रणब मुखर्जी ने उनसे एक सवाल पूछा और वो आधा जवाब ही दे पाए थे। ये बात बाहर आई है प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब प्रणब माय फादर के हवाले से। दरअसल प्रणब मुखर्जी डायरी लिखा करते थे। उस डायरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद मुलाकात के बारे में भी जिक्र किया है, और जैसा कि शर्मिष्ठा मुखर्जी ने किताब में रसोद्घाटन किया है कि बाद में पीएम मोदी ने खुद उस पर मुहर लगाई थी। क्या हुआ था वो वाकया? तो आपने एक चीज गौर किया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में पीएम बने और प्रणब मुखर्जी से मिलते थे तो एक अलग रिश्ता दिखता था। बहुत ही वो उनका सम्मान किया करते थे। वाकया कुछ इस तरीके से है कि संसदीय दल की बैठक हुई थी, चुनाव संपन्न हो गया था, उसमें मोदी को नेता चुन लिया गया था। इसके बाद वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने के लिए गए थे, उनके पैर छुए थे और फिर बातचीत हुई थी। उस डायरी के हवाले से और अपनी याददाश्त के हवाले से जो शर्मिष्ठा मुखर्जी बताती हैं, उसके मुताबिक प्रणब मुखर्जी ने इसमें ये भी पूछा था कि इस चुनाव की क्या खास बात थी, तो मोदी ने कहा था कि बहुत दिनों बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिला है। लेकिन प्रणब मुखर्जी इससे संतुष्ट नहीं हुए थे। आगे उन्होंने पूछा और क्या? फिर जब मोदी चुप रहे तो प्रणब मुखर्जी ने खुद ही जवाब दिया था कि इस चुनाव में एक खास बात थी कि लोग पीएम भी चुन रहे थे, पीएम के दावेदार को भी चुन रहे थे। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ। कहने का मतलब ये है कि आपको जनता ने चुना है। बात आई, उन्होंने डायरी में मेंशन किया, चली गई। शर्मिष्ठा मुखर्जी की जब कभी पीएम से मुलाकात हुई तो उन्हें इस पे मुहर लगाई थी कि ये बात हुई थी। दरअसल प्रणब मुखर्जी और नरेंद्र मोदी के संबंध पीएम और राष्ट्रपति बनने से पहले के हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में नरेंद्र मोदी की मुलाकात प्रणब मुखर्जी की से पहले से होती रही थी। जब वो मिलते थे तो पैर छूते थे। 18 अगस्त 2012 को बतौर मुख्यमंत्री, बतौर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से वो मिलने के लिए आए थे और पैर छूना चाहते थे। प्रणब मुखर्जी को थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी क्योंकि दोनों संवैधानिक पद पे थे, लेकिन पीएम मोदी ने कहा था कि ऐसा करके उन्हें अच्छा लगता है। फिर शर्मिष्ठा मुखर्जी जैसा लिखती हैं कि पता नहीं क्यों, यानी कि प्रणब मुखर्जी की ये उत्सुकता थी कि ऐसा क्यों करते हैं पीएम मोदी। बहरहाल अब आते हैं फिर से उस बातचीत पर। तो उस मुलाकात में संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद उस मुलाकात में प्रणब मुखर्जी ने उनसे कहा था कि देखिए, हम दोनों की विचारधाराएं अलग अलग है। मतलब कि वो अपना पिछला पृष्ठभूमि बता रहे हैं। राष्ट्रपति से पहले वो कांग्रेस के नेता थे, अलग अलग पदों पर रहे थे, और ये बीजेपी के नेता और संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद पीएम बनने वाले थे। तो विचारधारा अलग हो जाने की वजह से स्वाभाविक सी बात है कि अलग अलग रास्ते हैं। तब प्रणब मुखर्जी ने उनसे कहा था कि पीएम और उनके मिनिस्टर्स का राज करना, शासन चलाना काम है, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन यदि संवैधानिक मसलों में जब कभी किसी सलाह की जरूरत होगी हमेशा तत्पर रहूंगा। इससे पीएम मोदी को, मतलब तब तो अभी पीएम नहीं बने थे, पीएम बनना था, बहुत सुकून मिला था। दरअसल आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जब पहली बार वाराणसी से चुनाव लड़े सांसदी का और उसके बाद पीएम बने, तो आपको याद होगा वो सीन कि संसद में घुसते समय उन्होंने दंडवत किया था, किस तरीके से प्रणाम किया था लोकतंत्र के मंदिर को, और पहली बार सांसद बनते ही वो पीएम बन गए थे। ऐसे एक आध और रहे नेता जो कि पीएम बने, जैसे कि चंद्रशेखर, लेकिन वो पहली बार सांसद नहीं बने थे। उसके पहले वो कई बार सांसद रहे थे, मंत्री नहीं रहे थे, सीधे पीएम बने थे। और नरेंद्र मोदी पहली बार सांसद बने और सीधे पीएम बने थे। तो ये है वो वाकया। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।